धनबाद के खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस में खनन उद्योग में विद्युतीकरण और स्वचालन के लिए भविष्यवादी दृष्टिकोण विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सीएसआईआर सिम्फर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा, सीसीएल सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। अध्यक्षता खान सुरक्षा महानिदेशक उज्जवल ताह ने की, जबकि कॉन्वेनर के रूप में अजय सिंह उप महानिदेशक खान सुरक्षा विद्युत ने अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में देश भर से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी उभरती हुई तकनीकों जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, एआई तकनीक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर केंद्रित रही। संयोजक अजय सिंह एवं डीडीजी मुख्यालय ने मीडिया को बताया कि यह सेमिनार देश में सुरक्षित, स्मार्ट और अधिक टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। खनन क्षेत्र में स्वचालन और विद्युतीकरण से संबंधित विचारों और नवाचारों तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच तैयार हुआ है। यह सेमिनार उद्योग विशेषज्ञों, नियामकों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के बीच ज्ञान साझा करने और विचार विमर्श के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है। यह सेमिनार अत्याधुनिक तकनीकों की व्यापक समझ प्रदान करेगा। देखिए, इसका मेन विषय है, जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है ना, वो चेंज होती रहती है और आजकल पहले जैसा नहीं है। अभी जो सभी ब्रांचेस, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, ये सब इंटीग्रेट होती जा रही है एक दूसरे के साथ। तो सभी में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता भी नहीं है। बहुत सारे जो भी माइनिंग सेक्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे सेक्टर में अच्छी इम्प्लीमेंट हो गई हैं, लेकिन माइनिंग में उनकी यूज़ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो उसी टाइप की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में पूरा ये डिस्कशन है, सेमिनार है। और इसके बाद जो फाइनली जितने भी पेपर्स वगैरह हैं उसके बाद रिकमेंडेशंस आएंगी और उस पर हम लोग जो डीजीएमएस रेगुलेटरी बॉडी है फिर हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। ये है। उसके बाद बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, तो क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी? इसमें यही है, बहुत सारी कुछ अच्छी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि कई माइंस में इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं लेकिन दूसरी माइंस में नहीं हुई है, उस टाइप के पेपर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई हैं और भविष्य में आगे क्या और किया जा सकता है कि और उससे हमारा माइनिंग में प्रोडक्शन, सेफ्टी, ये सब इम्प्रूव हो सके, उसके ऊपर पूरे पेपर्स थे। फर्स्ट हाफ का सेशन ख़त्म हुआ है और हम लोगों ने अजय सिंह साहब, डीडीजी इलेक्ट्रिकल का इनका पेपर था, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ न्यूट्रल सिस्टम में क्या सावधानियां लेना है, उस पर बात हुई। और कुछ खदानों में अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन है, उस पर कुछ पेपर प्रेजेंटेशन था। कुछ इंफ्रारेड सेंसर्स के क्या सेफ्टी फीचर है कंपेयर टू कैटालिटिक सेंसर्स, उस पर बात हुई। और आगे भी ये पूरे दिन का सेमिनार है, अन्य जिस माइन में अच्छे काम हो रहे हैं या जहाँ जहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी है उस पर विस्तृत चर्चा होगा। और हमारा ये रहेगा कि ये रिकमेंडेशन के रूप में एंड में सेशन के आए, ताकि इंडस्ट्री में जहाँ जो चीज़ हैं और जहाँ जो नहीं है दोनों एक दूसरे को अडॉप्ट कर सकें, ताकि जो चीज़ से माइनिंग इंडस्ट्री पीछे हम लोग सोच रहे हैं वो ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी में हमारा भविष्य है। कहते हैं कि पहले तो स्टीम पावर पे चलते थे, फिर धीरे धीरे डीजल पावर आया, फिर अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर में भी क्या है कि अभी जो पहले यूज होता था केबल से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भी हमारे IISM के प्रोफेसर साहब ने बताया, वो कॉन्टैक्टलेस ट्रांसमिशन था, वो बिल्कुल ही नया चीज़ है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें क्या काफ़ी सारे हैजर्ड कम हो जाते हैं, जिससे कि माइनिंग में इक्विपमेंट में पावर जाना काफ़ी सेफ हो जाएगा, जो पहले था उससे और सेफ होने का। बट ये नया टेक्नोलॉजी है, नया उन्होंने डेवलप किया है, उसका फील्ड में ट्रायल होना है। वो सक्सेसफुली यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो माइनिंग के लिए अब बिल्कुल वरदान हो जाएगा। अभी जो यूज हो रहे हैं इक्विपमेंट्स माइंस में, वो कितना फायदेमंद है? अभी तो ऑलरेडी यूज हो रहा है। हम लोग जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट कर रहे हैं डीजल से लेके इलेक्ट्रिकल की तरफ में। तो डीजल में क्या होता है कि हमारे जैसे अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉल्यूटेंट जनरेट होता है। मान लीजिए कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा, एल्डिहाइड है और H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो उससे क्या होता है कि आदमी जो वहाँ पे रहता है श्वास लेता है तो उसके फेफड़े में हानि होती है। तो वो सारा ही चीज़ एलिमिनेट हो जाता है यदि हम इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि कोई भी गैस जनरेट होता नहीं है। तो आदमी जो भी काम कर रहा है श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छा है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, हेल्थ बिल्कुल ही सारे जितने पोल्यूटेंट हमारे गैसेस हैं उससे बच जाए।